मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उत्कर्ष ग्लोबल स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग अपने मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट्स को आगे बढ़ाएंगे और आज का हमारा टॉपिक है क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित सावरकर ब्रदर्स। आज का हमारा टॉपिक है सावरकर ब्रदर्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का। यहाँ से भी ढेर सारे क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं और आती भी रहती हैं हमारे एग्जाम्स में। तो चलिए देखते हैं सावरकर ब्रदर्स नासिक षड्यंत्र केस 1909। नासिक षड्यंत्र केस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। नासिक षड्यंत्र केस 1909 में हुआ था और ये क्या था इसको हम लोग जानेंगे कि नासिक षड्यंत्र केस किसको आखिर कहते हैं, ये क्या था। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले नासिक कंस्पिरेसी केस 1909, विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर। यहाँ पे कहानी है दो भाइयों की, विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर। दो भाई थे, एक भाई बड़ा था, विनायक बड़ा और गणेश छोटा भाई था। तो कहानी यहीं से शुरू होती है। 1899 में मित्र मेला एक सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना होती है और 1904 में अभिनव भारत एक सीक्रेट सोसाइटी नासिक में स्थापना होती है। तो हमें मित्र मेला और अभिनव भारत के बारे में पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। 1899 में मित्र मेला का गठन होता है और 1904 में अभिनव भारत का गठन होता है। और इन दोनों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? विनायक दामोदर सावरकर को मेजेनी की यंग इटली से प्रभावित थे। ये मेजेनी की यंग इटली से प्रभावित थे, जो कि यंग इटली एक गुप्त संगठन था जो कि गुप्त रूप से काम करता था। उससे वीडी सावरकर बहुत प्रेरित थे और उसी से प्रेरणा लेकर के यहाँ पे मित्र मेला और अभिनव भारत का गठन होता है भारत में। तो विनायक दामोदर सावरकर 1906, विनायक दामोदर सावरकर यहाँ पे जो बड़े भाई हैं विनायक दामोदर सावरकर, वो कानून की पढ़ाई करने लंदन चले गए। वो कानून की पढ़ाई करने लंदन चले जाते हैं। विनायक दामोदर सावरकर कानून की पढ़ाई करने लंदन चले जाते हैं और फिर वहाँ पे मेजेनी की आत्मकथा, वहाँ पे मेजेनी से ये प्रेरित होते हैं और मेजेनी की आत्मकथा लिखते हैं। मेजेनी की गुप्त संस्था और गोरिल्ला वार के बारे में लिखते हैं। तो मेजेनी की गुप्त संस्था यंग इंडिया और गोरिल्ला वार की युद्ध प्रणाली जो थी गोरिल्ला वार, उससे भी जो प्रभावित थे और अपनी पुस्तक में इसका वर्णन करते हैं। फिर वो दूसरी पुस्तक में लिखते हैं। तो विनायक दामोदर सावरकर कहानी शुरू होती है विनायक दामोदर सावरकर से, जो लंदन चले जाते हैं पढ़ने के लिए और फिर वहाँ पे मेजेनी की आत्मकथा लिखते हैं। मेजेनी से प्रभावित होते हैं, उनकी यंग इंडिया से प्रभावित होते हैं और गोरिल्ला वार से और उनकी गुप्त संस्था से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने पुस्तक भी लिखी थी। फिर 1857 को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले पहले व्यक्ति वीडी सावरकर ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 ईस्वी को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो ऐसे कहने वाले प्रथम व्यक्ति विनायक दामोदर सावरकर ही थे। ये इंडिया हाउस में के थे और ये लंदन में एक इंडिया हाउस था जिसके संस्थापक, जिसको कृष्णजी वर्मा ने बनाया था। इंडियन हाउस जहाँ पे भारतीय लोग आते थे तो ठहरते थे। तो वीडी सावरकर उसी हाउस में ठहरे थे, इंडियन हाउस में ठहरे थे और श्याम जी कृष्ण वर्मा जी का था। ये घर जो है वो श्याम जी कृष्ण वर्मा का था और वीडी सावरकर यहीं पे रुके थे। यहाँ हर भारतीय ठहरते थे। यहाँ पर इनकी मुलाकात अनेक क्रांतिकारियों से होती है, जैसे लाला हरदयाल, मदन लाल धिंगरा, श्याम जी कृष्ण वर्मा, अजीत सिंह से मुलाकात होती है वीडी सावरकर की। यहाँ इंडिया हाउस में जो कि श्याम जी कृष्ण वर्मा का था से वीडी सावरकर की मुलाकात होती है। लाला हरदयाल से, मदन लाल धिंगरा से, श्याम जी कृष्ण वर्मा से और अजीत सिंह से ये यहाँ पे मिलते हैं। मदन लाल धिंगरा के बारे में हम लोग जानेंगे कि करजन वायली की हत्या वो कर देते हैं, जो कि भारत सचिव का असिस्टेंट था करजन वायली। अब उसकी हत्या मदन लाल धिंगरा क्यों कर देते हैं? क्योंकि मदन लाल धिंगरा की हत्या कर देते हैं क्योंकि ये जो करजन वायली था सचिव, वो इंडियन हाउस की जासूसी कर रहा था। वो देख रहा था कि इंडियन हाउस में क्या क्या काम हो रहे हैं, तो इंडियन हाउस की जासूसी कर रहा था करजन वायली इंडियन हाउस की जासूसी कर रहा था, इसलिए मदन लाल धिंगरा करजन वायली की हत्या कर देते हैं और इसी केस में 1909 में उनको फांसी की सजा हो जाती है। मदन लाल धिंगरा को 1909 में केस में फांसी की सजा हो जाती है करजन वायली की हत्या करने के जुर्म में। तो कहानी फिर आगे बढ़ती है।
अभिनव भारत 1904 में हम लोग देखेंगे कि अभिनव भारत की स्थापना होती है। इसके सदस्य पेरिस जाते हैं। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में हो गई थी और इसके सदस्य पेरिस जाते हैं और वहाँ पे बम बनाना सीखते हैं। पांडुरंग महादेव 1908 में बम बनाने की तकनीक पेरिस फ्रांस से सीख के आते हैं। पांडुरंग महादेव 1908 में पेरिस जाते हैं फ्रांस और वहाँ से बम बनाने की तकनीक सीख के आते हैं। नासिक पूना और बॉम्बे में बम बनाने के सेंटर खोले जाते हैं। इसके बारे में एएमटी जैक्सन, जो कि मजिस्ट्रेट था नासिक का, एएमटी जैक्सन को पता चल जाता है कि यहाँ पे लोग बम बना रहे हैं। तो 1909 में अनंत लक्ष्मण कंडरे इनकी हत्या कर देते हैं। तो जैसे ही इसको पता चलता है, ये रोकने का काम करते हैं, तो अनंत लक्ष्मण कंडरे इनकी हत्या कर देते हैं। फिर पुलिस का छापा पड़ता है और फिर 37 से 38 लोग गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। और वीडी सावरकर जो कि लंदन में थे, वहाँ से उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ वो षड्यंत्र करने के जुर्म में और कर्जन वाइली की हत्या के षड्यंत्र के, एएमटी जैक्सन की हत्या के जुर्म में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इन पर केस चलता है, वीडी सावरकर पर केस चलता है और इन जो लोगों को पकड़ा गया था, इन लोगों पर भी केस चलता है और इसमें से 8 लोगों को छोड़ दिया जाता है। और यही जो केस चलता है, इन लोगों को पकड़ के जो केस चलाया जाता है, यही नासिक षड्यंत्र केस 1909 की घटना के रूप में जाना जाता है। और 8 लोग छोड़ दिए जाते हैं। अनंत लक्ष्मण कंडरे, विनायक नारायण देशपांडे और गोपाल जी को फांसी की सजा दी जाती है। वीडी सावरकर के ऊपर जैक्सन मर्डर केस और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करने का केस चलाया जाता है। दोनों जुर्म के लिए 25-25 बराबर 50 साल की सजा इनको होती है और इनको अंडमान की जेल भेज दिया जाता है। और फिर वो वहाँ पे चले जाते हैं और इसके बाद वीडी सावरकर अंग्रेजों से बार बार माफ़ी मांगते हैं, माफ़ीनामा लिखते हैं, जिसके चलते उन्हें 10 साल की सज़ा के बाद जेल से रिहा कर दिया जाता है। और जब वीडी सावरकर जेल से रिहा होते हैं तो क्रांतिकारी संगठन से अलग हो जाते हैं और हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट बनते हैं, हिंदू महासभा से जुड़ जाते हैं और एक पुस्तक भी लिखते हैं, हिंदुत्व नाम की पुस्तक लिखते हैं और वो क्रांतिकारी संगठन से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। और हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट रहे 1937 से 1947 तक हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट रहते हैं और क्रांतिकारी संगठन से बिल्कुल अलग थलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा दो भाइयों की कहानी थी, विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर, जो कि मिलके क्रांतिकारी गतिविधि करते हैं और मित्र मेला और अभिनव भारत का निर्माण करते हैं और उसके बाद बाहर जाते हैं, बम बनाना सीखते हैं। क्रांतिकारी संगठन लंदन में भी बनाते हैं, जिसके बारे में अधिकारियों को पता चल जाता है और बारी बारी से इनकी हत्या होती है और फिर पकड़े जाते हैं। इसी को नासिक षड्यंत्र केस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आप लोग इसका जाके रिवाइज कीजिए, इसका नोट्स बनाइए, क्योंकि अपना बनाया हुआ नोट्स भी ही काम आता है। और इसका PDF जाके आप लोग उत्कर्ष ग्लोबल स्टडी सेंटर के टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं। ये मेरा ही टेलीग्राम चैनल है, या फिर आप लोग कम्युनिटी पे जाके इसका पोस्ट देख सकते हैं और वहाँ से भी नोट्स बना सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग और फिर मिलते हैं नए कल के वीडियो में इस मॉडर्न हिस्ट्री के नए टॉपिक के साथ। और अब हमारा मॉडर्न हिस्ट्री बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।